स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबरों में बात होगी राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस पर सीएम गहलोत के जवाब की। बात करेंगे बीजेपी के हल्ला बोल की भी और दिखाएंगे क्यों आरएएस अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोला। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस पर आज सदन में सीएम अशोक गहलोत ने जवाब दिया। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला। रीट पर बोलते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी जांच को सीबीआई के पाले में डालकर लटकाना चाहती है। सदन में सीएम अशोक गहलोत ने कहा देश के हालात गंभीर है। देखिए जो बड़ी बातें उनके अभिभाषण पर हुई बहस के जवाब में रही। रीट की जांच सीबीआई से करवाना मकसद नहीं है, भर्तियों को टलवाना बीजेपी का मकसद है। सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र हो रहा है। दूसरे राज्यों में भी पेपर लीक हुए लेकिन सीबीआई जांच की मांग नहीं हुई। बीजेपी राज में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, 1 लाख नौकरियां हम अभी तक लगा चुके हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई को पहले के जो मामले दे रखे हैं उन्हीं का कोई जवाब नहीं आया। सीबीआई को जांच देकर 1 साल बर्बाद करना चाहते हैं। एसओजी ने बहुत शानदार काम किया है। सीएम गहलोत ने आगे कहा 1 लाख नौकरियों पर काम चल रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों के माध्यम से राजस्थान में क्रांति आई। 14,000 करोड़ के कर्ज माफ किए। कोरोना के बावजूद कोई कमी नहीं रखी। सीएम ने आगे कहा कि चिकित्सा सेवा और स्वास्थ्य सेवाएं टॉप प्रायोरिटी पर हैं। निरोगी राजस्थान की तैयारी कोरोना काल में काम आई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले ही कोरोना प्रभावितों के लिए पैकेज का ऐलान किया। सीएम ने कहा स्वरोजगार के लिए दिव्यांगजनों को ऋण दिलाएंगे। 5-7 दिन पहले 9 फरवरी को लोकसभा के अंदर हमारे माननीय सांसद ने नागौर सांसद ने पूछा सवाल कि कितने केसेस सीबीआई के राजस्थान से पिछले 10 साल में दिए गए। हमारे बहनेबाज ने पूछा सवाल, जवाब दिया गया 10 साल में 37 केस मिले, सिर्फ 2 में इन्वेस्टिगेशन हुआ, 7 क्लोजर हो गए और 27 ट्रायल के स्टेज पर है और एक दोष मुक्त हो गया। हाँ बताओ अध्यक्ष महोदय, अभी हमने केस दे रखा है पाली में मनोहर राजपुर गुमशुदगी का, जोधपुर के लवली कंडारा एनकाउंटर का, अलवर की मंडित बालिका का। कोई उस पर कोई जवाब भी अभी तक नहीं आया और इन पर कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है। हम बच्चों की चाहते हैं कि समयबद्ध कार्यक्रम जल्दी घोषित करके अगले 10 दिन में हम चाहेंगे कि अगले 4-6 महीने में नौकरी लगनी शुरू हो जाए। ये देश किस दिशा में जाएगा ये कोई नहीं जानता है। ये माहौल देश के अंदर अविश्वास का, अशांति का, तनाव का, हिंसा का माहौल है। वो चिंता पूरे देशवासियों को है। इन सब से बचने के लिए इनके हाईकमांड के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। 3 साल में इन्होंने एंटी इंकमेंसी पैदा नहीं कर पाए सरकार के खिलाफ में। इनको इस बात की तकलीफ है कि आज आम जनता में सरकार विरोधी लहर या कह दीजिए लोगों की भावना पैदा हो जाती है 2-2.5 साल के बाद में। इस बार इनके लोग भी प्राइवेटली कहते हैं कि इस बार एंटी इंकमेंसी नहीं है। जब नहीं है तो ये क्या बात बोले। और इधर जयपुर में बीजेपी का हल्ला बोल आज सुर्खियों में है। बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में हिरासत में लिए गए हैं। बीजेपी नेताओं को बस में लेकर पुलिस रवाना हो गई है। रीट मामले पर बीजेपी का प्रदर्शन रहा। देखिए राजेंद्र राठौड़ को हिरासत में लिया गया है, किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में लिया गया है और भी दिग्गज हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। जिस वक्त बीजेपी के दिग्गज और कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए, उन्हें बस में सवार करवाया गया। रीट मामले पर बीजेपी का ये हल्ला बोल।
बीजेपी दरअसल पहले ही ऐलान कर चुकी थी आज विधानसभा घेराव का। एक जनसभा हुई जिसके बाद विधानसभा कूच किया गया। लगातार सीबीआई जांच की मांग पर बीजेपी अड़ी हुई है। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को इस लोकतंत्र के मंदिर के सामने जाकर प्रजातांत्रिक तरीके से रखना चाहते थे। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज की, बदतमीजी की, सरकार के इशारे पर की और इस आंदोलन को पुलिस के बल पर सरकार तोड़ना चाहती है। इसमें सरकार कामयाब नहीं होगी। हम अंतिम क्षणों तक लड़ेंगे इसमें। ये पार्टी तय करेगी। पार्टी एक है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। पार्टी जो भी निर्णय लेगी उस पर सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और सीबीआई जांच कराने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। हाँ, हम जब तक सीबीआई की मांग कर रहे हैं हम, और जब तक वो नहीं होगी जब तक गिरफ्तारियां देंगे, क्योंकि ये गूंगी बेरी सरकार है, ये ऐसे नहीं चलेगी। आज इन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया और पानी की बौछारें फेंकी और हम जेल भरेंगे। अब हमने बार बार लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को ज्ञापन दिया, मांग की, प्रदर्शन किए, राज्यपाल को ज्ञापन दिया। उस सब मांग के बाद भी जब इस सरकार ने सीबीआई से जांच की घोषणा नहीं की, सदन में भी सरकार को खूब आग्रहपूर्वक निवेदन किया, सरकार से खूब कहा। माननीय भारतीय नेशनल पार्टी ने कहा हम विधानसभा इस राजस्थान का सबसे बड़ा सदन है, वहां घेराव करेंगे, फरियाद लेके जाएंगे और उनसे सीबीआई से जांच की घोषणा उसकी मांग करेंगे। आज जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के ऊपर जिस प्रकार से अमानुषिक लाठीचार्ज और वाटर कैनन का सरकार ने इस्तेमाल किया है, मैं केवल गहलोत जी को चेतावनी देना चाहता हूं। आपातकाल में भी इन्हीं कार्यकर्ताओं को नापने का काम आपने किया था, उसमें आप नहीं, आपकी परदादी ने घुटने टेके थे। आप भी जितना चाहें अपनी दमन की नीति को तय करने, उसकी पराकाष्ठा को नाप। और इधर रीट पेपर लीक मामले में बीजेपी के प्रदर्शन पर सदन में संयम लोढ़ा ने सवाल उठाए। प्रदर्शन में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी, ये उन्होंने इंगित किया। साथ ही कहा कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं की गई। भाजपा के गैर जिम्मेदार विधायक प्रदर्शन में शामिल हुए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत कठोर परिश्रम से राजस्थान में कोरोना पर नियंत्रण किया, पर इस विधानसभा से कुछ मीटर दूरी पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए हैं गैर कानूनी तरीके से और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। न तो उन्होंने किसी तरह का मास्क पहन रखा है और न उनको लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। आपने इस सदन में व्यवस्था कर रखी है, ये एक जगह पर मैं बैठा हूं, उसके पास दूसरा आदमी नहीं बैठ सकता, मुझे छोड़ करके तीसरा आदमी बैठेगा। मतलब इस सदन में भी आपने ये व्यवस्था कर रखी है कि 2 गज की दूरी रख करके आप बैठेंगे। और इस विधानसभा में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारा बाकायदा रोजाना तापमान की हमारी जांच होती है और भारतीय जनता पार्टी के गैर जिम्मेदार ये 72 विधायक अपने प्रतिपक्ष के नेता समेत वहां सैकड़ों लोगों के हुजूम में इकट्ठा हुए हैं और लोगों के स्वास्थ्य से खेल रहे हैं और वापस आकर के यहाँ बैठेंगे। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि एक भी सदस्य का प्रवेश बिना पीसीआर टेस्ट के सदन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों लोगों के साथ वहां कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा करके, और आपके माध्यम से मैं सरकार से विनती करूंगा कि इन अधिकारियों को निर्देशित करें कि वहां जो बिना मास्क के उनका चालान करें, उनके खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज करें, जिससे जो आपने जन अनुशासन का संदेश दिया था, आपने रात्रिकालीन कर्फ्यू के माध्यम से संदेश दिया था, आपने सरकार के संज्ञान में आपने बात ला दी। राजस्थान में कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार सतर्क है। आपके वहीं रीट पर विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। लगातार 5वें दिन सदन में हंगामा चलता रहा। बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया। सीबीआई की जांच की मांग पर बीजेपी अड़ी हुई है। प्रश्नकाल में बीजेपी ने मुद्दा उठाने की कोशिश की तो स्पीकर सीपी जोशी ने इजाजत नहीं दी, तो बीजेपी ने वेल में आकर हंगामा किया। मंडी समितियां जहां तक इनके पैरा कमेटी की रिपोर्ट जो है चंद्रकांत बेगवाल परिशिष्ट पर संलग्न है, जो इस सारे कांड का सरगना है जिसके कारण से हुआ है। अगर इसके बाद भी सरकार की मंशा नहीं है तो मैं और मेरा दल है ना इसको वॉकआउट करते हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक इसके बारे में कोई निर्णायक तौर पर जाकर के बातचीत नहीं होती है। भले ये लड़ाई लंबी चले तो चलेगी, जैसा भी होना होगा। मेरा जवाब सुन मैं के इस बारे में कभी भी तैयार नहीं हूं। जवाब भी सुन लो। अपन वॉकआउट। भागो मत, भागो मत, भाग रहे हो।
बढ़ते आगे, जयपुर में आरएएस अभ्यर्थियों ने आज मोर्चा खोला। प्रदर्शन कर परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग की। बता दें कि मेंस की परीक्षा 25 और 26 फरवरी को होनी है, लेकिन सिलेबस को लेकर इन अभ्यर्थियों की ये मांग सामने आई है कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाए। ऐसे में इन्होंने आज मोर्चा खोला। का हो गया, आपका ऑथेंटिक है ये। वो कह रहा भाई साहब मैं क्या करूं कि आप मेरे को इतना क्यों सुना रहे हो। 2021 की वैकेंसी आई थी जुलाई 2021 में, और हमें उस वैकेंसी के साथ, उस नोटिफिकेशन के साथ इन्होंने सिलेबस नहीं दिया। तो सर प्री तो करा लिया, प्री में तो क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, एमसीक्यूज आते हैं। प्री के 1 महीने बाद तक हमको मेंस का सिलेबस नहीं दिया गया। सर फिर इन्होंने मेंस का सिलेबस रिलीज किया, तो जो पुराना सिलेबस था, क्योंकि हमारे पास सिलेबस नहीं था तो हम पुराने सिलेबस से कर रहे थे, उसमें सर इन्होंने जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, साइंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमी, समय नहीं मिल पाया आपको। सर समय का इशू है। सिलेबस रिलीज किया गया 23 नवंबर और 25 फरवरी तक, अगर डेट काउंट करें 93 डेज मिले हैं। पूरा सिलेबस कवर करने के लिए कोई भी बच्चा कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करनी है तो 1 साल 1.5 साल लेता है हमें प्रिपरेशन करने के लिए, जबकि सिलेबस 50% बदला था, साइंस का सिलेबस 70% बदला था, तो केवल 3 महीने हमें मिले हैं। तो हमारी जायज मांग है कि हमें 2 महीने या 3 महीने का समय दिया जाए। मांग यही है कि जो प्री के एग्जाम के रिजल्ट आने के 10 दिन बाद में जो सिलेबस चेंज किया है, उसको जो आपने सिलेबस जो दिया है वो हमें स्वीकार्य है, लेकिन उस सिलेबस को जो पढ़ने के लिए आपने 3 महीने का समय दिया है वो हमें स्वीकार्य नहीं है। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने और बार बार भर्ती परीक्षा रद्द होने से बेरोजगार छात्र परेशान हैं। कोटपुतली में नकल विरोधी कानून को लेकर बेरोजगारों ने न्यूज 18 राजस्थान से बात करते हुए अपनी राय रखी। जो सरकार भी अब एक नकल विरोधी कानून लेके आ रही है, इस पर हमारे साथ कुछ बेरोजगार, कुछ समाज सेवी मौजूद हैं। उनसे हम उनकी राय जानना चाहते हैं कि जो नकल विरोधी कानून है उसमें क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या उससे नकल जैसे गिरोह पर अंकुश लग पाएगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सरकार जो नकल विरोधी कानून लेकर आ रही है वो विधानसभा में इसका अध्यादेश लाए, बिल लाए, जिसमें आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान हो। इसके अलावा जितने भी परीक्षा आयोजित किए जाते हैं, एग्ज़ाम्स आयोजित किए जाते हैं, उनमें प्राइवेट सेक्टर को जिम्मेदारी दे दी जाती है, जबकि होना ये चाहिए कि सारी प्रक्रियाएं परीक्षा की सरकारी तंत्र ही भूमिका निभाए इनकी पूरा करवाने के लिए, परीक्षाओं की जिम्मेदारी के लिए। और अन्य जो चीज़ें हैं, जैसे एसओजी को जो जांच दी गई है तो वो एक स्टेट एजेंसी है, इनके लिए इस बिल में ये भी प्रावधान किए जाए कि नकल रोकने के लिए सीबीआई ही जांच करने के लिए अधिकृत एजेंसी हो, क्योंकि जहां राजनेता, सफ़ेदपोश, रसूखदार और माफिया टाइप के जो लोग हैं उन पर, और राजनीतिक जो लोग हैं उन पर एसओजी कार्य नहीं कर सकती है, एसओजी उनके विरुद्ध जो है गिरफ्तारियां नहीं कर सकती है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है और प्रदेश में और देश में लंबे लंबे समय, कई सालों में ये भर्तियां निकलती हैं, जिसका बहुत समय तक युवा लोग इंतज़ार भी करते हैं। उसके बावजूद ये जो नकल का है, पेपर लीक होना है और भी कई प्रकार के प्रकरण सामने आते हैं, इससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आरटीडीसी के नवनियुक्त चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का जयपुर के ग्रामीण इलाकों में जोरदार स्वागत हुआ। आरटीडीसी चेयरमैन बानसूर जाते समय कुछ देर के लिए शाहपुरा और पावटा इलाके में रुके थे। जैसे ही खबर लगी, कई कार्यकर्ता पहुंचे और साफा बांधकर स्वागत किया। राठौड़ ने कहा कि आरटीडीसी की बंद पड़ी होटल और यात्री सुविधा केंद्रों को जल्द शुरू किया जाएगा। गया नहीं है, पहले से ऑन व्हील शुरुआत हो रही है सितंबर में, उससे पहले 50% से ज़्यादा बुकिंग आ चुकी है। आपको पता है आरटीडीसी देश की सबसे महंगी ट्रेनों में आती है, तो इसका मतलब है कि हमारे राजस्थान में टूरिज्म का और इसका जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, इसको और अच्छी करें। राजसमंद में रेव पार्टी पर छापा मारा गया। बडारड़ा के द्वारकेश होटल में यह कार्रवाई हुई। 14 युवक और 4 लड़कियां गिरफ्तार किए गए। देर रात जानकारी मिल रही है कि ये नशे में हंगामा कर रहे थे।
इसी होटल में 4 महीने पहले भी रेव पार्टी हुई थी। फिलहाल जो सभी युवक युवतियां हैं वो गुजरात के बताए जा रहे हैं। कोटा में छात्रा की हत्या मामले में आरोपी गौरव जैन पर कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने 5,000 का इनाम घोषित किया है। जो भी आरोपी गौरव जैन का पता बताएगा पुलिस 5,000 का इनाम देगी। बता दें कि वारदात के 3 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके में नेशनल हाईवे 3 की सर्विस रोड पर स्थित एक रेस्टोरेंट में बीती रात रूम नहीं देने पर उत्पाती युवकों ने पथराव किया और तोड़फोड़ की। रेस्टोरेंट संचालक कमलजीत सिंह की माने तो युवक रात 10 बजे आया, लेकिन जब रूम देने से मना कर दिया गया तो कुछ और लड़कों को बुलाकर रेस्टोरेंट में पथराव कर तोड़फोड़ की। अचानक हुए पथराव से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों में हड़कंप मच गया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस इस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मुझे एक रूम चाहिए, रूम मिल जाएगा क्या? मैंने हमारे यहाँ रूम कोई नहीं है। तो अरे मुझे रूम चाहिए। हमने कि भाई साहब रूम नहीं है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? फिर वो गाली गलौज करने लगा। हमने कि गाली गलौज मत करो। बोले जानते नहीं मुझे कृष्णा गुजर कहते हैं। हमने जो कि तो भाई साहब आप कृष्णा गुजर हो तो मैं कमलजीत सिंह हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, आप जाइए, मेरे यहाँ खाने वाले बैठे हुए हैं। वो गाली देता हुआ बाहर निकल गया। बाहर जा कर के उसने फिर एकदम फ़ोन लगाया। 2-3 मिनट के अंदर ही लड़के आ गए। उन्होंने हमारे शीशे विशे तोड़ दिए। जितनी भी पब्लिक बैठी थी जो खाना खा रहे थे सब दौड़ दौड़ के हमारे छत की तरफ, घर की तरफ चले गए और उसने तोड़फोड़ की। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया। 4-5 मिनट के अंदर पुलिस आ गई। जब तक वो हमारे शीशे विशे तोड़ करके और लोगों में पत्थर मार के एकदम भाग गए। खबर राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना क्षेत्र से है। यहां रूपाखेड़ा टोल नाके पर आधा दर्जन से अधिक युवाओं ने लठ और सरिये से हमला कर 2 टोल कर्मचारियों को घायल कर दिया। दरअसल यहां कार के चालक ने रूपाखेड़ा टोल नाके के पास बैरिकेड तोड़कर कार निकाल दी और मौके पर कार चालक ने टोल कर्मचारी के साथ हाथापाई कर धमकी दी। इसके बाद देर शाम बोलेरो में सवार होकर आए बदमाशों ने टोल कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया। इसमें 2 युवक घायल हो गए। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। डालते हैं वो उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, जिससे मैं गायब हो गया और मेरा मित्र हिम्मतकीर गायब हुआ। मेरे को फिर आरके से अंजंदा हॉस्पिटल में रेफर किया। धौलपुर में पुलिस लाइन में सरकारी आवास पर देर रात एक कांस्टेबल ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कांस्टेबल द्वारा आत्महत्या करने के वक्त उसकी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी। जैसे ही पत्नी किचन से निकली तो कांस्टेबल कमरे में फंदे से लटका मिला। पत्नी की चीख पुकार सुन मौके पर पहुंचे साथी कांस्टेबल्स ने घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। देर रात कांस्टेबल द्वारा आत्महत्या की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया। फिलहाल जांच जारी है। कुछ टाइम से हमारे कांस्टेबल विष्णु हमारे कार्यालय में काम करता था, तो जैसे सूचना आई कि इसने सुसाइड कर लिया, इसको वहाँ से मौके से लेके अस्पताल लाए, अस्पताल मृत घोषित कर दिया। देखिए परिजनों से इसके रिपोर्ट लेकर मृत दर्ज की गई है। अभी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। प्रथम दृष्टया गृह क्लेश का ही मामला सामने आया है, वो तो विशेष बात है, अनुसंधान जारी। खबर डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा से है। पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खड़गदा में बिना किसी स्वीकृति के लाखों रुपए का चेक डैम बनाया गया। यह चेक डैम करीब 40 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 5 मीटर ऊंचा है। खास बात यह है कि लाखों रुपए से बने इस चेक डैम के निर्माण की जानकारी न तो स्थानीय ग्राम पंचायत को है, न ही सागवाड़ा पंचायत समिति को। सागवाड़ा विकास अधिकारी सुनील शाह का कहना है कि इसमें पंचायत समिति का बजट खर्च नहीं हुआ है। ऐसे में पूरे मामले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का अंदेशा जताया जा रहा है। राजस्थान के एक डॉक्टर ने 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर अपनी पत्नी को मौत के मुंह से निकाल लिया। डॉक्टर ने न केवल अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, बल्कि एमबीबीएस की डिग्री गिरवी रख 70 लाख का लोन लेकर खर्च किया।
पत्नी की जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर सुरेश चौधरी राजस्थान के पाली जिले के गांव खैरवा के पीएचसी में पोस्टेड हैं। इनकी पत्नी अनीता चौधरी 13 मई 2021 को कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। 14 मई को जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया गया, जहां से 2 दिन की छुट्टी के बाद वो अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। बाद में तबीयत ज्यादा बिगड़ी और वेंटिलेटर पर थी, लंग्स खराब हो चुके थे। डॉक्टर्स ने बताया बचना मुश्किल है, लेकिन सुरेश ने हार नहीं मानी और पत्नी को अहमदाबाद लेकर 1 जून को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। सुरेश कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे थे, लेकिन उनका एक ही मकसद था, पत्नी की जान बचाना। आखिर ईश्वर ने इनकी सुनी और पूरे 87 दिन बाद अनीता के लंग्स में सुधार हुआ और वह फिर से बोलने लगी। कुछ ही दिनों में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वह किया है जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। लॉकडाउन के दौरान जब हर कोई घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था या बोर्ड गेम खेल रहा था, इन्होंने एक नए बोर्ड गेम का आविष्कार ही कर डाला। मिलते हैं कोच्चि से 11 साल के वीर कश्यप। नमस्ते वीर। हाय। इन्होंने 10 साल की उम्र में इतना सुंदर गेम इसका आविष्कार भी किया है, तो ये कैसे हुआ बताइए। जब मैं 2 साल का था तब से मुझे शौक था बोर्ड गेम्स खेलने का। दादा दादी के घर पे था, तो वहाँ पे ज्यादा बोर्ड गेम्स नहीं थे खेलने के लिए, तो मैंने सोचा कि बोर्ड गेम को बीट करने के लिए मैंने एक बोर्ड गेम बनाया। प्लीज वेलकम one of the finest actresses on TV and in the film industry, very talented, versatile and the very beautiful Moni Roy. अगर आपने फिर से स्नीज किया तो आप क्वारंटाइन स्टेशन जाओगे। You missed 2 turns. Yes. Oh. 1. चलो मैं घर में ही अच्छा हूँ भाई। 2. Please don't be 3. Please don't be 3. Please don't. They put me in quarantine station. यह है 14 साल की इंदौर से तनिष्का सुजीत। Hello, I'm good. Hi तनिष्का। Hello. How are you? I'm good. आइए विराजिए। मुझे बचपन से ही पढ़ाई को लेकर बहुत लगाव है। जब मैं छोटी थी तब पापा 10th और 12th की ट्यूशन लेते थे, तो मैं मेरी क्लास को छोड़ के मैं उनके ही स्टडीज करती थी। ऐसा लगता था कि मैं भी उन्हीं की क्लास में चली जाऊं। Which land animal can open its mouth the widest? ऑप्शन भी नहीं देखा। हिप्पोपोटामस के लिए well played, well played. फिलहाल इतना ही। नमस्कार।